हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HL शेयर की रेटिंग एंड टारगेट प्राइस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कुछ बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सपर्ट हैं यहाँ पर विजय चोपड़ा। तो ये जो एक्सपर्ट हैं ये स्टॉक के अंदर बुलिश हैं। बाई की रेटिंग इन्होंने स्टॉक के अंदर दिए हैं और 5600 की टारगेट प्राइस दिए हैं। मार्केट एक्सपर्ट विजय चोपड़ा का कहना है कि यह भारत सरकार की अग्रणी डिफेंस कंपनी है, पोर्टफोलियो शेयर है। इस शेयर को 5600 रुपये के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। एक साल का नजरिया रखना है। मौजूदा भाव से करीब 25% का अपसाइड शेयर दिखा सकता है। तो दोस्तों, स्टॉक के अंदर ये एक्सपर्ट बुलिश हैं और 5600 की टारगेट दी गई है ये एक्सपर्ट के द्वारा, जो कि मौजूदा भाव से 25% का गेन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कही ये भी गई है कि एक साल का नजरिया रखना है, मतलब एक साल में ये जो शेयर है ये 5600 रुपये के टारगेट प्राइस तक पहुंच सकता है, ये कहना है इनका। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सपर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिनका नाम है मितेश ठक्कर। ये भी बेसिकली स्टॉक के अंदर पॉजिटिव हैं। शेयर बाजार के जानकार और विश्लेषक HL शेयर को लेकर सकारात्मक हैं। शेयर बाजार विशेषज्ञ मितेश ठक्कर ने इस डिफेंस शेयर के लिए बाय रेटिंग का ऐलान किया है। विश्लेषकों ने कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर आने वाले दिनों में बड़ा रिटर्न देंगे। ठक्कर ने कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर अगले 4 से 6 सप्ताह में 4900 से लेकर 5000 रुपये के टारगेट प्राइस को छू लेंगे। एक्सपर्ट ने शेयर के लिए 4100 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखने की सलाह दी है। तो दोस्तों, इनके द्वारा भी बाई की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस यहाँ पर दी गई है 4900 से लेकर 5000 तक की अगले 4 से 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, काफ़ी कम समय के लिए यहाँ पर ये टारगेट प्राइस दिया गया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम पहले वाले एक्सपर्ट की बात करें, यानी कि विजय चोपड़ा जी की बात करें, तो इनके द्वारा कही गई है कि स्टॉक प्राइस जो है ये एक साल में 5600 रुपये के लेवल तक पहुंच सकता है, जो कि तकरीबन 52 वीक हाई की लेवल है। ठीक है, और करेंट प्राइस से यह लगभग 25% की गेन होगी। अगर हम दूसरे एक्सपर्ट की बात करें, यानी कि मितेश ठक्कर की बात करें, तो इनके द्वारा यहाँ पर टारगेट दी गई है कि 4900 से लेकर 5000 तक जो शेयर प्राइस है वो पहुंच सकती है। और करंट प्राइस से अगर हम गेन के परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग 10 से 11% की गेन होगी। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा गया है मितेश ठक्कर जी के द्वारा 4100 की। अब देखो दोस्तों, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, उनके द्वारा स्टॉक्स के अंदर रेटिंग्स एंड टारगेट्स आते जाते रहते हैं। तो देखो, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सुनो समझो सब कुछ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उनकी बातों को सुनकर कोई डिसीजन लो। ठीक है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि लोग सिर्फ रेटिंग एंड टारगेट प्राइस की न्यूज आने के बाद डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी भी स्टडी एनालिसिस करनी चाहिए। जब तक आपकी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस नहीं होगी, अगर आप सिर्फ दूसरों के कॉल या टिप्स पे इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप पैसे नहीं बना पाओगे मार्केट से। ये मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, एकदम गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपनी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस किया करो। तो कुछ लोग कमेंट में कहते क्या है कि फिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठकर। ठीक है यार, पता नहीं यार वो लोग क्या क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। खैर छोड़ो उनकी बात। तो देखो भाई, अगर आपकी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस होती है किसी स्टॉक के ऊपर और तब जाकर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पर आपका जो है वो ट्रस्ट बनता है और आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हो। अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ पता है ही नहीं, कुछ आपने स्टडी किया ही नहीं है, सिर्फ दूसरों की बातों को सुनकर ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया है और स्टॉक के अंदर अगर करेक्शन आ जाती है टेम्पररी बेसिस पे, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आप लॉस बुक करके निकल जाओगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर स्टडी होती है, अगर आपका ट्रस्ट होता है कंपनी के ऊपर, तो फिर आप होल्ड करोगे, वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठोगे और आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए यार ज़रूर से अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस करना एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेना। ऐसा ना हो कि सिर्फ रेटिंग्स एंड टारगेट्स आए और डायरेक्ट जाकर इन्वेस्ट कर दिए। ये रेटिंग्स एंड टारगेट प्राइस जो हैं वो आते जाते रहते हैं। अभी देखो, स्टॉक के अंदर अगर गिरावटें स्टार्ट हो जाती हैं लगातार, तो ये जो एक्सपर्ट्स टारगेट्स दिए हैं ये अपने टारगेट्स को चेंज कर देंगे, स्टॉक के अंदर रेटिंग सेल तक कर देंगे, होल्ड कर देंगे। तो ये जो रेटिंग्स एंड टारगेट्स होते हैं इनके, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अक्सर चेंज होते रहते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
अभी अगर डिस्काउंट की बात करें तो तकरीबन 20-21% की डिस्काउंट अवेलेबल है, जो कि एसआईपी शुरू करने के लिए बढ़िया डिस्काउंट है। लेकिन देखो अभी इनकी Q2 की अर्निंग्स आने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा बेटर होगा। Q2 में देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर रिजल्ट्स बढ़िया आई तो फिर स्टॉक के अंदर तेज़ी आ सकती है, हमें इंडिकेशन मिल सकती है और फिर वहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। अगर रिजल्ट्स वीक आती है और स्टॉक के अंदर गिरावट होती है तो फिर हमें और भी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक्स मिल पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़्यादा बेटर होगा अभी Q2 का। ठीक है, बाकी डिस्काउंट्स तो अभी भी ठीक ठाक अवेलेबल है एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद हम एचएल स्टॉक की बात करें तो भाई बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका विजन है तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, कि शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, डिपेंड करता है कि इनके अर्निंग्स कैसी आती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बीच में अगर कुछ उलटफेर हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी का फ्यूचर है वो ब्राइट है। हमने अक्सर इस स्टॉक के फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया है, फ्यूचर ऑर्डर्स के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशंस दिए हैं। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आई थिंक आपको इस स्टॉक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशंस होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल शेयर से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।